भीतर एक दिन आवाज आई, उसने कहा कि मुझसे प्रतिदिन आशीर्वाद लेकर के अपना दिन आरंभ करो। मुझसे प्रतिदिन आशीर्वाद प्राप्त करके अपना दिन आरंभ करो। मैं तुम्हें किसी भी विषय में सफल कराने की क्षमता से पूर्ण हूं। मुझसे जुड़ करके तुम कुछ भी प्राप्त करोगे। मुझसे अलग होकर के तुम्हारी क्षमता बड़ी सीमित है। मुझसे जुड़े रहो। मैं तुम्हें किसी भी स्तर तक असंभव से असंभव कार्य में भी सफलता प्रदान करा सकती हूं। यह उस आवाज ने कहा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करो, मेरे समक्ष अपनी बात रखो और फिर विश्वास करके अपना दिन आरंभ करो। सुनने में बात भले ही कपोल कल्पित लगती हो, लेकिन मैंने अनुभव किया है। इस पृष्ठ को पढ़ने के बाद मैंने पुस्तक रख दी, क्योंकि मैंने अक्सर पहले भी मंच से कहा है कि बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बाबा। थोड़ा सा पढ़ो, लेकिन उसी के ऊपर कुछ मनन करके गुड़ो। 1000 पृष्ठ पढ़ करके क्या करोगे ज्ञानी बन करके? थोथा ज्ञानी किसी काम का नहीं होता रे। इतनी मोटी पुस्तक पढ़ ली, क्या करेगी पुस्तक? इससे अच्छा तो सिर पर ईंट मार लो। बहुत ज्यादा पढ़ करके अगर कोई समझता है कि मेरे कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो गया, वो गलत है। थोड़ा पढ़ करके जो गुड़ने की चेष्टा करता है, उसके कल्याण का मार्ग अवश्य प्रशस्त होता है। इतने को पढ़ करके मैंने इसी पर अभ्यास आरंभ कर दिया। अगले दिन सुबह मैंने अपना दिन आरंभ करने से पूर्व, अब यहां क्योंकि अनुभव देना है, मैं निश्चित रूप से उस पूरे प्रसंग को रिकॉर्डिंग में देना चाहता हूं कि मेरे साथ कैसा अनुभव हुआ। अगले दिन प्रातः उठ करके अपनी इसी प्रणाली के अनुरूप मैंने शांत चित्त होकर के बिना नहाए धोए प्रातः उठते ही पहला काम यही, कल के सत्य को आज आड़े हाथों लेना है। जो व्यक्ति अपने भीतर के सत्य को आड़े हाथों नहीं ले सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। भारत कभी भी अंधी श्रद्धा का राष्ट्र नहीं रहा है। यह संस्कृति वैज्ञानिकों की थी। ऋषि हमारे वैज्ञानिक थे। आंख बंद करके यूं ही नहीं मान लेते थे, प्रयोग करते थे। अगर भगवान है तो प्रयोग में आना चाहिए। आंख बंद करके मूढ़ता से हाथ जोड़ते जोड़ते डरते डरते जीवन क्यों बिताया जाए? मैंने पूरी तरह से ईमानदारी से शांत होकर के सांसों के जो भी क्रम अपनाया, सांसों के माध्यम से स्वयं को शिथिल कर दिया। शिथिल करके जब विचार लगभग शांत हो गए, तो मैंने उसी महिला की उन पंक्तियों को दोहराना शुरू किया कि मेरे भीतर भी एक ईश्वर का कहीं कोई प्रकाश आता है। दिखा नहीं है मुझे, साफ बात है, सीधी बात, दिखा नहीं है बाबा, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है कि मेरे भीतर ईश्वर का प्रकाश है। और उसी से मैं आज आशीर्वाद मांगता हूं कि मेरा दिन आज अच्छा बीते और जो भी मैं जिस विषय पर भी सफलता प्राप्त करना चाहता हूं, मैं कर पाऊं। और मैंने प्रयोग की दृष्टि से, हालांकि प्रयोग करने नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि ये आज का कार्यक्रम प्रशिक्षण है, मैंने प्रयोग की दृष्टि से कहा, आज सुबह ही मेरा जो पोर्टफोलियो है, क्योंकि सुबह जब मार्केट्स खुलती है मेरा पोर्टफोलियो है इन्वेस्टमेंट का, मैं उसे देखता हूं। मुझे उसमें भी कुछ सफलता मिलनी चाहिए। ये मैंने थोड़ी सी हठ धर्मिता अपनाई प्रयोग के लिए, और आशीर्वाद प्राप्त करके अपने भीतर ये सारी बातें कैसे हो रही हैं? कल्पना में हो रही हैं। ना मुझे कोई भगवान दिखा, ना मुझे और कुछ चीज सुनाई पड़ी, कुछ नहीं। पूरी ईमानदारी से अपने हिस्से का काम करके मैंने आंखें खोल दी, और उसके बाद यह विश्वास करते हुए कि अगर यह सत्य है तो कार्य करेगा। 9:15 बजे मार्केट्स ऑन होती हैं। मैं थोड़ी देर के लिए पोर्टफोलियो देखता हूं। जैसे ही पोर्टफोलियो ऑन हुआ, इंडेक्स 200 पॉइंट्स नीचे, 200 पॉइंट्स नीचे। मन में सबसे पहला प्रश्न, साधना करना आसान नहीं है दोस्तों। साधना करने के लिए जीवन के व्यवहारिक विषयों से सारे इनपुट्स लेने पड़ते हैं।
अब वो जमाना नहीं है कि हम नई पीढ़ी को कहीं आंख बंद करके भगवान को मान लो, कोई नहीं मानने वाला। अब तो आंखें खोल के भगवान को मानने का समय आ गया, परीक्षण करके, टेस्ट करके। मार्केट इंडेक्स 200 पॉइंट नीचे। मन ने कहा सुबह की प्रार्थना ने कोई काम नहीं किया, मेरे भीतर भगवान नहीं है। दूसरे ने कहा नहीं, अब सत्य को पकड़ा है तो आज का दिन तो निभाना पड़ेगा। 15 मिनट देखा, मार्केट्स ड्रॉप होती चली गई। मन में पूरे विश्वास को लेकर जो डिसीजन लेने थे ले लिए, और फिर अपना कंप्यूटर बंद करके निकल पड़े ऑफिस के लिए, जहां भी जाना था। दिन में क्योंकि मन में विषय अटका था, बार बार चेष्टा हुई मन में कि देखा जाए, लेकिन भीतर के विश्वास ने कहा नहीं, आज का दिन तो गर्दन इस सत्य को दे दी है, आज गर्दन दे दी है। या तो आज से मानना इस बात को छोड़ देंगे, उस महिला ने कहीं लिख दिया होगा, उसके हिस्से का सत्य है, हमें यह सत्य नहीं भाया है। 3:30 बजे मार्केट्स क्लोज होती हैं। मैंने 4 बजे कंफर्मेशन ली। आश्चर्य का विषय यह है कि इंडेक्स वाज मोर देन 200 पॉइंट्स डाउन, बट आई मेड प्रॉफिट। आई मेड प्रॉफिट माने जब दुनिया गवा रही थी, मैं उसमें भी कमा गया। मन में विश्वास आ गया। साथ ही विश्वास ने यह भी कहा कि कल इसका प्रयोग अब पोर्टफोलियो पे नहीं करना, क्योंकि अगर कहीं ईश्वर के होने का आभास मिलता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अगले दिन से ही गांठ भारी करना शुरू कर दे। अगले दिन के लिए विषय मैंने कुछ और चुना, कोई और आत्म उत्कर्ष का कोई और विषय चुना, और ठीक उसी प्रकार इस विधि का अनुसरण करते हुए आंखें बंद करके, विचारों को शिथिल करके, भीतर ही आशीर्वाद प्राप्त करके, और हल्का से विषय छोड़ा कि इस पर मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हो, या जो भी मैंने कहना था। और निश्चित रूप से शाम तक मेरा वो विषय जो भी था उसके संदर्भ में जो ज्ञान, जो जानकारियां मुझे प्राप्त होनी थी वो होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे विश्वास पुष्ट होता है। पानी की एक बूंद में चाहे वो आप पृथ्वी के किसी कोने से उठा लें, इस पूरी पृथ्वी के किसी कोने से, गंगा से लेकर के थेम्स तक, पानी की एक बूंद में वो सभी कुछ होगा। जो गंगा में है वो थेम्स में होगा। कुछ बातें भिन्न होंगी, कुछ बातें निश्चित रूप से भिन्न होंगी। नाली के पानी में, झरने के पानी में और सागर के पानी में भिन्नता होते हुए भी समानता है। इस पृथ्वी पर 600 करोड़ लोग हैं, 600 करोड़ में भी भिन्नता है, उनकी वृत्तियों की भिन्नता है। किसी की नेचर कुछ, किसी की कुछ है, लेकिन भिन्नता में भी एक समानता है कि सब जीवात्मा है। हर व्यक्ति के भीतर कहीं ना कहीं उस ईश्वर का अंश कॉमन है, वृत्तियां अलग हैं। जैसे किसी ने बहुत सुंदर उपनिषद में कहा है कि जब अग्नि जलती है तो उस अग्नि के भीतर का जो नीला नीला अंश होता है, चाहे वो मोमबत्ती की हो, इस दीपक की हो, दिखती ना हो, लेकिन जहां बाती है, बाती के सबसे निकट का जो प्रकाश है वो नीले रंग का होता है। बाहर का आवरण पीला, गोल्डन हो जाता है, बाद में धुआं दिखता है, चाहे वो कोई भी बाती क्यों ना हो। वो भीतर का जो नीलापन है वो सभी प्रकार की ज्योतियों में एक है, और वो मनुष्य की जीव ज्योति में भी वो नीलापन उसी आकाश का एक अंश है। उस मास्टर सुपर कंप्यूटर से जुड़े हुए सारी जीवात्माएं हैं। और जब मनुष्य शांत होता है, जब उसके विचार शांत होते हैं, तो उस नीले अंश को एक अवसर मिलता है तैर करके उसके भीतर कुछ जानकारी उसे प्रदान करने का। और सबसे निकट ईश्वर कब होता है? जब गहरी निद्रा में हो। जब मनुष्य गहरी निद्रा में विचारों से अलग है, सपनों से भी उठ करके आगे है, जिसे कहते हैं ड्रीमलेस स्लीप, कोई सपना नहीं, तब सबसे निकट होता है उस ईश्वर के, अर्थात उस सत्य के। उस महिला ने जो अपने अनुभव लिखे हैं, उन अनुभवों के आधार पर अगर जाया जाए तो अनुभव ये बताते हैं, हालांकि वो अनुभव मेरे अभी जीवन के नहीं हैं, अलग है, लेकिन उनके अनुभव ये महिला के बताते हैं कि मनुष्य जितना अधिक अपने भीतर के ईश्वर पर आधारित होना शुरू हो जाए,
उतना ही उसके जीवन का सौंदर्य बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने 1 वर्ष पहले भी ये कहा था कि हमारे अक्सर कहते हैं भाई भगवान जानता है, भगवान देखता है। अगर हम प्राचीन विज्ञान पर जाएं तो कभी भी ईश्वर का संबोधन वैसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर वहां थोड़ी ना है। जो वहां है वो कहीं भी नहीं हो सकता, जो यहां है वो सब जगह हो सकता है। इसलिए जब भी कहना हो भगवान जानता है, भगवान जानता है नहीं, भगवान जानता का मतलब है पता नहीं है कि नहीं है, कहां है, नो वन नोज, आकाश की तरफ उंगली उठा दी, भगवान जानता है। भगवान क्या जानता है? भगवान जानता है जो यहां नहीं वो कहीं नहीं, जो यहां है वो सब जगह व्याप्त है, और जो वहां है उसका होना ना होना पक्का नहीं है। जितने भी महासिद्ध हुए हैं, महायोगी हुए हैं, उन्होंने एक ही बात कही, आत्म साक्षात्कार, कि अपने भीतर ही उसके अंश को प्राप्त होना, उसकी संपूर्णता को प्राप्त होना है। जैसे पानी की एक बूंद की रचना पूरे विश्व में एक है, कोई नहीं कह सकता कि O2, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की रचना अलग हो गई, H2O कॉमन है, कहीं का भी पानी लो H2O निकलेगा, सब पढ़ चुके हैं H2O को। ठीक उसी प्रकार इस जीवात्मा का कॉन्स्टिट्यूशन भी एक है, और जो जो मनुष्य शांत होता चला जाता है, मंदिर और नो मंदिर डज नॉट मैटर। हमारे यहां तो इसीलिए कहा गया कि सबसे बड़ा गुरु कौन? ये सबसे बड़ा गुरु ये है। बाहर का गुरु एक आयु के बाद चला जाएगा, बाहर का गुरु अच्छा मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं है। बाहर का गुरु बदल भी सकता है, बाहर का गुरु घंटाल हो सकता है, बाहर का गुरु पता नहीं, हो सकता है कि वो तिगड़मी हो, पैसा लूटने वाला हो, लेकिन ये गुरु कभी भी धोखा नहीं दे सकता। इसलिए सृजन के अंतर्गत हम हमेशा कहते हैं कि बाहर गुरुओं की तलाश करना बंद कर दो। सबसे बड़ा गुरु यहीं बैठा हुआ, जिसकी भी गायत्री फलती है वो यहीं से फलती है और कहीं से नहीं फलती। और जिस मनुष्य ने अपने भीतर के ईश्वर को, सत्य को जानने की चेष्टा की, वही पूर्णता को प्राप्त हुआ। छोटी सी कसरत उस महिला के माध्यम से हमने सीखी कि शांत होकर के अपने जीवन के किसी विषय को भी उसके सामने छोड़ो, समाधान आने शुरू हो जाते हैं। उस महिला के भीतर की वाणी में लिखा है कि मेरे पास सारे समाधान हैं, इस विश्व में मेरे लिए असंभव कुछ नहीं, क्योंकि मैंने ही विश्व को रचा। ये कौन कह रहा है? वो महिला नहीं कह रही, उसके भीतर की वाणी बोल रही। तुम अपनी किसी भी जिज्ञासा को मेरे सामने प्रकट करो, मैं समाधान दूंगा। कोई भी जिज्ञासा तुम्हारी हो, इस सृष्टि की कोई जिज्ञासा तुम्हारे भीतर है, मुझे कहो, मैं समाधान दूंगा। जहां सारे रास्ते बंद हो चुके हों, कहीं से कोई आशा की किरण ना हो, मुझे कहो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मार्ग दूंगा। ये कौन कहता है? ये भीतर का ईश्वर बोलता है। और जब भीतर का ईश्वर बोलता है, जब उसको प्रार्थना अर्पित की जाती है, तो मित्रों, बाहर के सारे कर्मकांड हम करें ना करें बराबर। बाहर सब कुछ, जितना कुछ भी बाहर है, अगर भीतर मायना मिल गया तो बेमानी है, और भीतर मायना नहीं मिला तो बाहर का बेमानी किसी काम का नहीं। जितने भी बाहर के कर्म कांड हैं, वस्तुतः मनुष्य को भीतर जाने के लिए ही कहीं प्रेरित करते हैं। सबसे बड़ा हमारा दुश्मन संशय है। ये संशय हमें नहीं आगे आने देता, ये संशय हमें बाहर भटकाता